ये है दिल्ली दर्पण। थोड़ा सा ये डरना चाहिए कि वो इतना पुराना बैठा है जबकि सारे सबूत हैं उसके पास। आज इस मार्केट को जिस तरह से उगाई और उसका अड्डा बना दिया गया है, ये हम सबके लिए बड़े शर्म की बात है कि बार दुकानदारों की सरकार बनाए अपना और इस मार्केट को इसके पुराने वैभव पर पहुंचाए। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। आज मैं फिर पहुंचा हूं नॉर्थ दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट अशोक विहार सेंट्रल मार्केट में। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर किस तरह से एक शख्स द्वारा धांधलियां मचाई हुई हैं। एमसीडी के अधिकारी को कुछ नहीं समझता, व्यवस्थाएं कुछ नहीं हैं। तो जब ये लगातार वीडियो आए तो मार्केट के बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन किया और इस बात पर खुशी जाहिर की कि जो वो मार्केट का जो दर्द है केवल वो एक झूले वाले की बात नहीं है, पूरे मार्केट की व्यवस्था और सिस्टम की बात है जो पिछले कई सालों से चरमराई हुई है। असल में वो प्रधान ही नहीं है। इस तरह की शिकायतें भी बाकायदा पुलिस प्रशासन को की गई है कि वो किस कैपेसिटी में यहाँ अशोक विहार मार्केट का प्रधान बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मार्केट के ही मौजूद लोग हैं। वो न केवल जो झूला यहाँ पर चल रहा था जिसको बदमाशी से, गुंडागर्दी से उठा दिया गया, उसको फेंक दिया गया और उसकी शिकायत तक कोई नहीं सुन रहा है, तो उसके फेवर में, उसके समर्थन में, क्योंकि उसकी जो इमेज है एक बहुत बड़ी पूरी मार्केट के अंदर एक अच्छे इंसान की बनी हुई है और बाकायदा वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को भी पूरी करता था, बिजली का बिल वो यहाँ तक भी भरता था। तो इस सब कुछ प्रधान जी, अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जिसको हम यहाँ पर प्रधान कह रहे हैं ओम प्रकाश सांडेले को, वो तो उसे चुना किसने है? नहीं, केवल खाली उनका एक पत्रक यहाँ निकाला कि मैं प्रधान हूँ और इस बारे में विस्तृत पूरी जानकारी हम अशोक विहार थाने में एसएचओ साहब को दे चुके हैं। और मार्केट का जिस तरह से आज की डेट में नाम लिया जा रहा है सभी के द्वारा, बड़ा दुख होता है कि ये मार्केट एक अपनी बहुत अच्छी पहचान रखती थी उत्तरी दिल्ली में। आज इस मार्केट को जिस तरह से उगाई और उसका अड्डा बना दिया गया है, ये हम सबके लिए बड़े शर्म की बात है और हम प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि वो कृपया हमारे सबके साथ न्याय करें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी एक साधारण सभा 21 अगस्त को बुलाई है और दिन बुधवार, और सभी दुकानदार भाइयों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस संख्या में पहुंचकर अब की बार दुकानदारों की सरकार बनाएं अपना और इस मार्केट को इसके पुराने वैभव पर पहुंचाएं। धन्यवाद। चलिए, बहुत मार्केट में जब ये प्रधान होते थे और बहुत सारे प्रधानों को मैंने भी देखा है, एक सिस्टम और एक व्यवस्था के साथ चलते थे, सबको साथ लेकर के चलते थे। अभी राजेश जो माल्यान जी हैं मेरे साथ, राजेंद्र माल्यान हैं। अभी जो झूले वाले का इशू चल रहा है, बताया जा रहा है कि वो 15 साल पुराना था, वो खुद भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं। लेकिन अब ये जो झूले लगे हैं ये कह रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ पर पहले से बैठे हुए हैं। भाई साहब, ऐसे झूले का इतिहास ऐसे है, 2000 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2015 के से पहले यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया था। तो हम उस वक्त सब एसोसिएशंस में थे, आपस में पदाधिकारी थे, तो आपस में कंसेंसस बना कि यहाँ पे कुछ ऐसा खुशनुमा चीज़ या खुश प्लेजरेबल चीज़ बच्चों के लिए लाई जाए ताकि मार्केट में फुटफॉल बढ़े। तो हम लोगों ने, लड़का जितेंद्र कुमार पांडे है, ये पीवीआर सिनेमा में जॉब करता था, बहुत गरीब परिवार से था। तो इसके मालिक ने अपने झूले इसको दिए, फंडिंग करी कि चल कोई बात नहीं बेटे, तू अपना काम स्टार्ट कर। और हमारी मार्केट को भी सपोर्ट हुआ, इसको भी चलो रोज़गार मिला। अब आगे ड्यूरिंग अब उसका आराम से बिल भी चल रहा है बिजली का, हमने वो भी सपोर्ट किया इसको। अब आगे ये पता नहीं पिछले 1 महीने 2 महीने में क्या हुआ, उसके साथ क्या बदतमीजी हुई, क्या इश्यूज़ रहे, एक पैसे को लेके रहे। पिछली वीडियोस को हमने देखा, अब वो सच है या नहीं है वो तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अब मैटर ये है कि हमारे हिसाब से ये मैटर ये भी है कि वो क्या सचमुच में पुराना बैठा हुआ है, क्या सबूत है इसका नाम है जी? मीटर उसके नाम है, वो सबसे पहले वही आया था, हम ही लोग उसको लेके आए थे। हम सब उस वक्त पदाधिकारी थे एसोसिएशन के अंदर। अब ड्यूरिंग 2 साल के अंदर जो पदाधिकारी सो कॉल हैं वो ये कह रहे हैं कि ये था ही नहीं। जो लेडी जो इसको चला रहे हैं अब आज की डेट में, वो भी कह रहे हैं जी मैं 15 साल से बैठी हूँ। ये तो खैर कोरा झूठ है।
इसको तो हम क्या कहें किसी को, जितना झूठ बोलते वक्त भी सोचना चाहिए कि हर चीज़ के एविडेंस होते हैं। जब कोई आदमी 9-10 साल कहीं बैठ जाता है उसका वहाँ का पत्थर भी जानने लग जाता है। इतना झूठ ना बोले, सच्चाई का साथ दें और कोशिश करें मार्केट के जो वातावरण बनाए उसको ठीक करें। चलिए, ये जो बता रहे हैं कि बहुत पुराना बैठा हुआ है, तो इतनी दादागिरी हो कैसे सकती है कि रात के अंधेरे में आकर के उसके झूले उखाड़ कर फेंक दिए जाएं और शिकायत कोई सुनने को तैयार ना हो? नहीं, गलत है जी, ये मार्केट में कोई नहीं बोलता और ये जो भी हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। एक गरीब आदमी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा जो है डरना चाहिए कि वो इतना पुराना बैठा है, जबकि सारे सबूत हैं उसके पास। एमसीडी की जो है रसीद है, बिजली का बिल है, सारे दुकानदार जानते हैं, मैं भी जानता हूँ उसको, पुराना है वो। ये होता चलो उसको कोई और जगह दे देते, उसकी जगह से ना हटाते, जिसको ये अब ये जो लगे हैं झूले इसको कहीं और जगह दे देते तो हो सकता है उसकी वजह से जो है काम भी बढ़ता। जो है कस्टमर आता, जब ये वैरायटी देखता कस्टमर यहाँ आके कि यहाँ झूलों की वैरायटी है, तो उससे जो है कस्टमर आता ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। चलिए, एक वो एलिगेशन ये भी लगा रहा है कि उससे 1 लाख रुपए मांगे गए, 35,000 रुपये महीना मांगा गया, उसने दिए भी। और बहुत सारे जो रेडी वाले हैं जिनसे भी अवैध उगाही की जा रही है, इस तरह के एलिगेशंस हैं, कितने सही लगते हैं आपको? सुनने में तो आया है जी बहुत, हाँ, कि हाँ जी जो पहले से ये चल रहा है, ये जो है ना 2 साल से सबसे जो लिए जा रहे हैं, तो ये सब मार्केट में लोगों से सुनने में आ रहा है कि ऐसे हो रहा है। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये हमारी मार्केट में जो है ना एक माहौल जो है ना बहुत ख़राब हो चुका है। 5,000 रुपये पेटीएम करें, तो मतलब हमारी मार्केट 5,000 रुपये में जब पेटीएम करें उसने, तो बाकी 35,000 रुपये भी या तो एसएन के नाम से चेक देता वो या पेटीएम करता, ताकि ये रहता कि हाँ भाई इसने जो है दिए हैं पैसे। ये रसीद भी नहीं कटी ना, रसीद भी होनी चाहिए। चलिए, एक आपने उस दिन देखा था कि जो एलआई आया था, लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर, किस तरह से उसके साथ बदतमीजी हो रही थी, जानकारी में है आपको? क्या ऐसी होनी चाहिए सर? नहीं, ये भैया बताएंगे इस बारे में, मैं नहीं था उस दिन। हाँ, उस दिन एलआई के साथ काफ़ी बदतमीजी हुई है, मैं यहीं था उस टाइम, लेकिन उसमें पुलिस प्रशासन यहाँ था साथ में। अगर पुलिस प्रशासन था तो उसने क्यों नहीं कोई भी कार्रवाई करी? अगर उसके पास परमिशन नहीं दी तो पुलिस कैसे आ गई साथ में उसके? पुलिस जब भी आई है जब उसको वहाँ से परमिशन मिली है एमसीडी ऑफिस से, उसने थाने में परमिशन मांगी, पुलिस फोर्स मांगी है, जब भी पुलिस फोर्स आई है ना, उसके बाद भी इतनी बदतमीजी हो जाए तो फिर पुलिस का फ़ायदा कोई नहीं। और जहाँ तक मार्केट में इलेक्शन का सवाल है कि भाई वो इलेक्शन से प्रधान बनाया, किसी ने बनाया, मैं भी पहले प्रधान रह चुका हूँ यहाँ पे मार्केट में, और 79 से मार्केट में हूँ मैंने तो देखी नहीं कोई मीटिंग हुई है कि जनरल बॉडी मीटिंग हुई है जिसमें प्रधान बनाओ, कोई इलेक्शन कमिश्नर बनाओ या किसी को बुलाया दुकानदार को, कोई मेंबरशिप कटी हो, किसी ने कोई प्रधान नहीं बनाया, कोई मीटिंग ही नहीं हुई इस बारे में, तो इसलिए प्रधान कैसे है? तो अब तक इतने सालों तक, लगभग 2.5 साल हो गया, वो स्वयं वो प्रधान बना हुआ है और मार्केट को कोई एतराज़ नहीं है। बस चल रहा था, आराम से चल रहा था, सही चल रहा था, लेकिन अब जब ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ गई मार्केट में, लोगों को तंग करने लगे, उसके बाद से फिर हम जो है थोड़ा जगह हैं। चलिए, अब जो आप तो ये तो बता सकते हैं कि 2-2.5 साल हो गए, क्या कोई मार्केट के लिए कोई प्लानिंग वो लेकर के आए, मार्केट के लिए कोई काम किया है? मार्केट के अंदर उनकी कोई प्लानिंग नहीं चल रही है, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सुरेंद्र जी की बात को रखते हुए कि भाई जो हमारी साधारण सभा की मीटिंग बुलाई जा रही है उसमें दुकानदार भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग वहाँ पहुँचे और जो भी दूसरी अपोजिशन पार्टी जो संस्था से हिसाब मांग रही है वो सुरेंद्र जी से आके ले और अपना इलेक्शन जो है सुचारू रूप से कराए। चलिए, तो ये थे यहाँ के दुकानदार जिनका साफ साफ कहना था कि हो गई है पीर पर्वत से, अब तो पिघलने चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। प्रधान जी रहे हैं सुरेंद्र जी, उनका ये शेर है, वो अक्सर ये कहते हैं इस बात को लेकर के, और इसी चीज़ों को देखते हुए यहाँ की धांधलियाँ, गुंडागर्दी और जो अव्यवस्थाएँ हैं उसको ध्यान में रखते हुए अब मार्केट के दुकानदार ये महसूस करने लगे हैं कि अब की बार दुकानदारों की सरकार यहाँ पे होनी चाहिए। 21 तारीख को आम सभा की बैठक है और एक मुहिम चल रही है कि सही और योग्य उम्मीदवार को देख करके यहाँ की जो कार्यकारिणी उसका चुनाव हो, ताकि यहाँ पर व्यवस्थाओं का राज हो, गुंडागर्दी का नहीं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।